हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 5। प्रोजेक्टाइल मोशन के 4 पार्ट में आपको बता चुका हूं और आज मैं नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ रहा हूं। आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। टावर समझते ही होंगे आप, कोई भी दीवार है, छत है या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो उससे अगर अपन, या कोई टावर है, उससे अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, उनको आज अपन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर, अब इसके देखो 3 केस हैं। 3 केस कौन कौन से होंगे? सपोज दैट ये कोई h हाइट का कोई टावर है और ये हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को आपको फेंकना है, तो इसमें फेंकने के इनिशियल वेलोसिटी देने के 3 मतलब हो सकते हैं, 3 वो हो सकते हैं प्रोसेस, या कहते 3 तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना। एक तो आप इसको हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना, इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंक दो, या हॉरिजॉन्टल से नीचे थीटा एंगल पे फेंक दो, ठीक है ना, या सीधा हॉरिजॉन्टल पे ही फेंक दो। तो इसके 3 तरीके हो गए। ठीक है ना। किसी भी टावर से, h हाइट का टावर है, वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है तो आप इन 3 तरीकों से फेंक सकते हो। इसको अपन नंबर 1 कर दे रहे हैं, इसको नंबर 2 कर दे रहे हैं और इसको नंबर 3 कर दे रहे हैं। ठीक है ना। ये नंबर 1 वाली जो सिचुएशन है ना, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 3 में। 3rd पार्ट में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। और 2nd एंड 3rd ये वाली कंडीशन में आपको आज डिस्कस करूँगा। ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो इसमें है क्या प्रोसेस। पहले अपन 2nd वाली को देखते हैं। अगर अपन यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो रहा है, थीटा एंगल से अपन प्रोजेक्टाइल करते हैं, फेंकते हैं, तो उसका पाथ जो है ना, उसका पाथ ऐसा आएगा। ठीक है ना, ऐसे पड़ेगा आके। अब जो u वेलोसिटी से आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंका है, इस u वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin थीटा। ओके। अब यहाँ देखो u cos थीटा को हम लेट कर सकते हैं u सफिक्स x, मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x, और ये हो जाएगा आपका u सफिक्स y। अब यहाँ देखो a सफिक्स x क्या होगा? 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी टाइप का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और a सफिक्स y क्या हो जाएगा? माइनस का g। a सफिक्स y क्या हो जाएगा? माइनस का g। फिर इसके बाद ये रेंज भी आपको फाइंड करनी होगी। यहाँ से यहाँ तक रेंज क्या है? ठीक है ना। इस पॉइंट को A लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट को B लेट कर लेते हैं। B पॉइंट पे गिरते समय पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, वो भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ अपन इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले हैं अपन क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन क्या होता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है तो ये हवा में कितनी देर रहा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखो, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा h। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? h। और हमने क्या कहा था, अपनी सुविधा के लिए जहाँ से हम पार्टिकल को फेंकते हैं वहाँ पे ओरिजिन लेट करते हैं, और ओरिजिन क्या होगा आपका? 0 0। ओरिजिन क्या होगा? 0 0। ठीक है ना। अब यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, 2nd इक्वेशन ऑफ मोशन आपने क्या पढ़ा था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा आपको कैपिटल T, इसी को बोलेंगे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना। अब यहाँ देखो इसको अपन वर्टिकल कंपोनेंट के वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। ठीक है ना, यहाँ लिख देना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम क्या यूज़ करेंगे? f सफिक्स y, u सफिक्स y एंड a सफिक्स y। ठीक है ना। s सफिक्स y क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? h। h लोगे या माइनस h?
माइनस एच। हमने आपको इससे पहले 1-2 लेक्चर्स में बताए हैं। ऊपर हमने ओरिजिन प्लेस कर दिया है तो ये एच कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यू वाई के प्लेस पे क्या रखोगे, यू साइन थीटा, तो यू हो जाएगा आपका यू साइन थीटा, और टी के प्लेस पे टी, और ए वाई के प्लेस पे क्या रखोगे, माइनस जी, तो माइनस बाहर लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी यहाँ कैपिटल बना लेना। तो ये इक्वेशन है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ अपने पास डेटा नहीं है, यहाँ थीटा ईटा और ये एच एच दे रखे हैं, यू दे रखे हैं। जब मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जब भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना, ये टी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो टी के फॉर्म में जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इस इक्वेशन से क्या करना, आप टाइम ऑफ फ्लाइट अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन से क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, फिर अगर अपन हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना चाहें, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड करोगे, आर। और ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो बनी है वो किसकी वजह से बनी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये हॉरिजॉन्टल रेंज बनी है। तो रेंज ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा ux इंटू टी। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना माना जाएगा, वही टाइम माना जाएगा जो यहाँ से यहाँ तक का लगा हुआ है। तो ux के प्लेस पे क्या पुट करोगे, u cos थीटा इंटू टी। टी कहाँ से निकालोगे, टी यहाँ से निकालेंगे। ओके, जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे ना तो उसमें करवाएंगे पूरा डिटेल में। ये टी के फॉर्म में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ अगर आप लगाना चाहो यहाँ पे भी लगा सकते हो, गंदा सा आंसर आएगा, आप इसको श्रीधराचार्य से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता दी, इतना ही देख लेना, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसमें देखो ये थोड़ा सा एडवांस है, 11th लेवल का ये प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो चुका है पहले 2-3 पार्ट में, ये थोड़ा एडवांस आ रहा है। एडवांस मैंने आपको बताया नीट और जी मेंस लेवल का मैंने आपको पढ़ाना है, तो ये इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। अब इसके बाद जो पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट बी पे इसकी स्पीड क्या होगी, पॉइंट बी पे इसकी स्पीड क्या होगी। तो अब यहाँ आपको पता ही है कि स्पीड कैसे फाइंड करते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे जो नेट स्पीड होगी ना, वी होगी आपकी अंडर रूड वी सफिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वी सफिक्स वाई स्क्वायर, ये होगी नेट स्पीड या वेलोसिटी जो भी है, ठीक है ना। बट इसमें देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, ये जो u cos थीटा है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो जो vx की वैल्यू है ना, ये ux की वैल्यू ही रहेगी। बट जो vy की वैल्यू है ना, ये uy की वैल्यू, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, t टाइम बाद, नहीं समझे। तो ये चेंज होगी, ये चेंज होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे अपन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ी है ना ये। और अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन की फॉर्म में यूज करोगे ना, वर्टिकल डायरेक्शन के फॉर्म में क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि vx तो हमें पता है कि यही होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो vy फाइंड करना है। vy कैसे फाइंड करोगे, ये फॉर्मूला लगा दो इसमें, vy ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये vy आपको फाइंड करना है। uy के प्लेस पे क्या रखोगे, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ay के प्लेस पे माइनस जी, ay के प्लेस पे माइनस जी, sy के प्लेस पे माइनस h, तो डबल माइनस हो गया ना, तो ये 2gh ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाओ, vx के प्लेस पे, vx तो यही रहेगा, vx रहेगा आपका u cos थीटा, ठीक है ना। चलो अब फाइनल स्पीड क्या होगी, यहाँ चाहो तो सफिक्स में b लिख दो, ये जो v सफिक्स v है ना, तो ये वेलोसिटी एट पॉइंट b, तो ये हो जाएगा आपका क्या, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस vy के प्लेस पे रखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, इन दोनों से u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा।
तो ओवरऑल क्या बचेगा, वी सफिक्स बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये फर्स्ट केस में आपको पार्ट थर्ड में बता चुका हूँ, ये हॉरिजॉन्टल वाला, ये आपको ऐसे वाला बता दिया। अब आगे चल के अपन ऐसे वाला बताते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके। अब इसमें देखो नेक्स्ट केस देखते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट केस में क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। अब ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंकना है, तो ये जो है ना यहाँ गिर जाएगा, ठीक है ना। और ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, और ये पॉइंट बी। अब यहाँ देखो u का ये घटक क्या हो जाएगा, u का ये कंपोनेंट u cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा। ये आपका ux हो गया और ये आपका uy हो गया। अब यहाँ देखो ये देखो यहाँ ऑरिजिन प्लेस किया ना आपने, और u sin थीटा की डायरेक्शन नीचे है ना, तो अब की बार u sin थीटा को भी कैसा लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले u sin थीटा ऊपर की तरफ था, इससे पहले वाले टॉपिक में। अब यहाँ देखो ax क्या होगा, ax अभी भी 0 और ay क्या हो जाएगा -g, सब कुछ सेम। फिर से जब अपन वर्टिकल डायरेक्शन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम है वो तो, लेकिन अपन किसकी हेल्प से निकाल रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन की हेल्प से, ठीक है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है h, विस्थापन कितना है h, तो यहाँ क्या रखोगे -h, क्योंकि ओरिजिन ऊपर है नीचे डिस्प्लेसमेंट है, तो ये -h हो जाएगा। uy के प्लेस पे क्या रखोगे, -u sin थीटा और इनटू में t, और यहाँ ay के प्लेस पे -g, तो ये हो जाएगा -12g t²। अब ये देखो तीनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। h इक्वल टू क्या बचेगा, u sin थीटा इंटू t प्लस ½ g t², ठीक है ना। ये t के फॉर्म में क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। और बाकी सब सेम है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, r इक्वल टू ux इंटू टी, ux के प्लेस पे u cos थीटा इंटू टी। अब ये वेलोसिटी एट पॉइंट b यही सेम है, और कैसे ये निकाल ली थी, ये भी, ये कभी चेंज नहीं होगा u cos थीटा, तो जो ux होगा वही vx होगा। vy कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला यूज करके, uy के प्लेस पे क्या रखोगे, -u sin थीटा, स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ये सेम ही निकल के आएगी, समझ गए। तो ये इसमें 3 केस हो गए, बताए हमने 2 हैं, क्योंकि एक केस हम आपको पार्ट थर्ड में ही बता चुके हैं। अभी 2-3 केस और रह गए हैं प्रोजेक्टाइल में, फिर इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। एक पार्ट 4 में न्यूमेरिकल का भी बना चुका हूँ, इसके बाद न्यूमेरिकल भी बताऊँगा आपको, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।